प्रतीक यादव के साथ जो हुआ है वाकई में किसी परिवार के साथ नहीं होना चाहिए। लोग उनकी मौत की जांच को लेकर हमेशा से शक में तो रहे हैं और अब भी कह रहे हैं कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए। लोग तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, कोई अपर्णा यादव पे शक कर रहा है तो कोई उनके साले पे कर रहा है, तो कोई ये सिर्फ कह रहा है कि भाई पहले जाँच कराओ तभी किसी पर इस तरह से आरोप लगाना ये भी ठीक नहीं है। क्या चुनाव है इसलिए इस तरीके का जो है घटना सामने आ रही है, या फिर वाकई में अखिलेश यादव के परिवार को कोई तबाह और बर्बाद करना चाहता? मलिक जी मेरे साथ मौजूद है। सबसे बड़ा सवाल यही है, एक तरफ राहुल गांधी, इकरा हसन, अखिलेश यादव, तमाम लोग, संजय सिंह ये कह रहे हैं कि यूपी में इस बार जो है कुछ अलग होगा, लेकिन इधर अलग हो रहा है अपर्णा यादव, सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रतीक यादव के बीच। इसको कैसे देखा जाना चाहिए? क्या ये एक नेचुरल डेथ था या वाकई में सोची समझी साजिश थी? देखिए, जहाँ तक बोल रहे हैं सोची समझी साजिश, ये मुझे तो भी लग रहा है ऐसा कि सोची समझी साजिश है, क्योंकि प्रतीक यादव की जो मौत हुई है उनके रूम में नहीं हुई है, उनके किचन में मिली है। और किचन में मिली तो आखिर भाई कैसे किचन पहुँचे? क्योंकि पानी कोई भी रात में सोता है, पानी उन्हीं पीने के लिए लेके रखता है, कोई भी नौकर वगैरह है वो पानी रख के देता है, हाँ सर पानी रख दिए, लेकिन किचन में क्यों गए? और जहाँ तक बोल रहे हैं कि ये साजिश तो इसमें सबको लग रहा है। देखिए, यूपी में ना पूरी यूपी की जनता वहाँ पे यही बात कर रही कि आखिर इस तरीक़ा से कैसे मौत हुआ। और साजिश की जो बोल रहे हैं ना, ये मेडिकल रिपोर्ट से जनता इस तरीक़े से ना सोच रही है कि भाई मेडिकल रिपोर्ट में जो आया कि एक दिन पहले तक का उनको मार का चोट दिख रहा, तो मार का चोट कैसे दिखा? और जहाँ तक वहाँ पे से जब उनको हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा था तो कुछ लोग वहाँ पे जो आजू बाजू के लोग थे अगल बगल के, तो उन लोगों ने भी बोले कि उनके शरीर नीला पड़े हुए थे। तो भाई नीला कैसे पड़ गए थे? तो ये सब चीज़ पे सवाल हो रहा है। की बातों पे कैसे यकीन करेंगे? वो तो कुछ भी कह देंगे ना, राजनीति करने वाले, तमाशा करने वाले, ड्रामा करने वाले, तो आप उस पर यकीन करेंगे? नहीं, देखिए, राजनीति करने वाले जो बात कर रहे हैं ना, कुछ भी कह देंगे। राजनीति करने वाले प्रतीक यादव नहीं थे। प्रतीक यादव एक आम इंसान की तरह थे। परिवार से आते हैं वो तो राजनीति करने देखिए, वाले परिवार से आते हैं ना, तो परिवार तो देखिए इधर देखिए तो उनकी वाइफ भी परिवार में बीजेपी की है, भाई उनका देख लीजिए यूपी का सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी के नेता होंगे, लेकिन वो उससे पहले प्रतीक यादव की पत्नी है वो। नहीं, देखिए, पहले पत्नी की जो बात कर रहे हैं आप, पहले पत्नी अगर होती तो पत्नी को आखिर जो आप बीच में बात कर रहे हैं कि पत्नी है, तो पत्नी को भाई जाने में आसाम से वहाँ जाने में कितना घंटा? आप बार बार जो ये बात को कह रहे हैं, आप लोग को शर्म है कि नहीं? क्या वो राजनीतिक काम ना करें? क्या उनको पता था कि उनके पत्नी के साथ ऐसा घटना हो जाएगा? कैसी बात करते हैं आप लोग? देखिए, सही बताएं तो आपको इसमें मुझे ऐसा है ना, जो घटना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए, हस्बैंड वाइफ का ऐसा होता है ना, बोलते हैं ना दिया और बाती, जो सुनते हैं ना, तो दिया बाती के जैसा होता। अगर उसको कोई तबीयत खराब हुआ, अगर मान लिया हम बोलते हैं रात में तबीयत भी खराब हुआ प्रतीक यादव, अपर्णा जी पे भरोसा है नहीं है? अखिलेश यादव पे तो है ना? नहीं, हमें अखिलेश पे क्यों भरोसा करेंगे? अखिलेश साथ में थोड़ी रहता है। हम अपर्णा जी के बारे में बता रहे हैं। अगर मान लिया यादव ही ने कहा ना कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए। नहीं, जांच होनी चाहिए, लेकिन पति पत्नी दिया बाती होते हैं। का जो आग है अखिलेश यादव ने क्यों क्या दिया बाती वाला काम दिख रहा है क्या? आप बताइए मुझे। अगर मान लिया प्रतीक यादव का तबीयत खराब होने लगा होगा, हार्ट अटैक आया, ब्लड जिस तरीके से बता रहे रिपोर्ट में कि जमा हुआ मिला शरीर में, तो क्या वो किसको कॉल लगाएंगे? वाइफ को तो करेंगे ना, कि जीवन साथी है भाई, उसको तो करेंगे ना। अगर संबंध जो अच्छा होगा तो, क्योंकि संबंध के बारे में देखिए 3 महीना पहले किस तरीक़ा से पूरे देश जग जाहिर है कि हाँ किस तरीके से मियाँ बीबी का दोनों का आपस में लफड़ा चल रहा था। और जहाँ तक अखिलेश यादव की बात करें ना, अखिलेश यादव बेचारा कोई ऐसा मतलब नहीं है उनको राजनीति के लिए ना, ये जो बोल रहे हैं ना लाशों पे राजनीति का सुगोबा नहीं, जांच का जो सुगोबा छोड़ा गया, ये जो आग लगाई गई, ये भाई के लाश पे जो उन्होंने बोला, ये शर्म आनी चाहिए। नहीं, देखिए आपको भी नहीं, देखिए, भाई के लिए जो जांच का और शर्म की बात कर रहे हैं जो अखिलेश यादव ने अपना नैतिकता निभा रहे हैं, अपने भाई का जो फर्ज है। तब नहीं, एक मिनट, ये नैतिकता तब क्यों नहीं दिखा जब उनका स्वास्थ्य खराब था? ये नैतिकता तब क्यों नहीं देखा जब वो अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे थे, जब वो डिप्रेशन में थे? तब भाई की मोहब्बत नहीं देखिए, भाई की मोहब्बत उस समय तक आपको भी मालूम है, जब उन्होंने बताया कि 2 महीना पहले मिले थे हम भाई से, 2 महीना मिले पहले भाई से, तो उन्होंने बताया, तो उन्होंने सब जो भी है दुख दर्द अपना एक दूसरे में भाई ने बांट चूट के लिए, और जो भी है भाई बता कि हाँ टेंशन नहीं लो, जो भी है अगर बिजनेस में लॉस हो रहा तो बिजनेस का भी अपना टेंशन नहीं लो, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो तो बताओ। लेकिन अपर्णा यादव तो जानती हैं कि किस तरीक़े से भाई यादव खानदान, क्योंकि यादव परिवार और ये ठाकुर परिवार, अभी तक हम आपको यादव बोल रहे तो मतलब क्या अपर्णा यादव को यादव समझ रहे हैं? जातिवाद ही हो रहा है ये जातिवाद हो रहा करके आपको बता रहे हैं, क्योंकि वो जो ठाकुर परिवार से आती है ना, ठाकुर परिवार जो होता है ना, वो इस तरीक़ा से होता है ना कि चाहे कोई मर जाए हम उसका साथ नहीं देंगे। जैसे आज देख लीजिए हमारे यूपी के भरम फैला रहे हैं, क्यों जानकारी बेवकूफ़ों वाले दे रहे हैं? नहीं, कोई अरे पहले ये हिंदुस्तान है, जाति अपनी जगह, खून का रिश्ता है। जाति से क्या मतलब? खून का किसका रिश्ता? उसको छोड़ दिया, किसका रिश्ता? खून का अस्पताल लेके कौन गया?
कौन कौन लेके गया? साला लेके गया। मुझे बताइए साला के साथ कौन गया? साला के साथ गया तो उन लोग आखिर क्यों नहीं कुछ रिपोर्ट किया कि हाँ भाई ऐसा हो रहा? अगर इस तरीके से साला भी छोड़ देता लाश को छोड़ नहीं देता। आपको अस्पताल वही ले जाएगा ना, अपर्णा का भाई ले जाएगा, लेके गया ना भाई लेके गया। हम बोल रहे हैं अपर्णा का भाई लेके गया। अपर्णा के भाई का क्या काम था कि भाई आखिर इतना टाइम तक, जब बोलिए वहाँ पे कितने बजे उनको पता चला? मुझे पता चलने में आया 5:55 या 40 मिनट पे उनको पता चला कि हमारे जीजा जी वहाँ गिरे हुए हैं किचन में। ठीक है, उनको 5:55 पे बताया नौकर। ठीक है, अगर नौकर बताया, आपको मालूम है कि नौकर लोग का जो काम होता है घरेलू काम में वो लोग कितना सुबह उठ के अपना काम करते हैं, तो उससे पहले कहाँ थे? उसके बाद जाने में एक बात बताइए, अपर्णा यादव का भाई है, प्रतीक यादव का साला है, उनको ज्यादा फिक्र होगा या आपको? एक बात, नौकर वहाँ है तो नौकर को तो सारी जानकारी होगी। अगर ऐसा कुछ गलत होता तो वो तो बता ही देता। नहीं, देखिए नौकर बता देता तो मुझे एक बात बताइए भाई कि नौकर का वहाँ पे आज तक क्यों नहीं पुलिस वाले ने आके पूछताछ किया? ठीक है, और मन से करेगा पूछताछ? कैसे नहीं करेगा जब ये नहीं करेगा? आप बताइए, नेचुरल कैसे बता रहे हैं? चोट की दाग कैसे बता रहे हैं मेडिकल रिपोर्ट में? आप नेचुरल बना रहे इसको। आप बताइए, जो नौकर की बात कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं शो कर रहे हैं? अपर्णा यादव, मुझे जहां तक लगता है कि अपर्णा यादव का ये लोग का जो खटपट था, ये किस तरीका से ऐसा काम हो रहा कि भाई सोहर मर गया, उसका सुहाग उजड़ गया, फिर भी चुप बैठे। 1 हफ्ता हो गया। अपर्णा यादव क्या चाह रही? मतलब देखिए, अखिलेश यादव ने जो बोले हैं, अखिलेश यादव अगर जिद आ गए मैदान में कि हाँ भाई मेरे भाई का जांच हमको करवाना, उनका सीसीटीवी जो कैमरा वो हमें सौंपो, उनका मोबाइल सौंपो हमें, उनका मोबाइल फ़ोन सौंपो हमको, और लैपटॉप सौंपो, और जो भी लेबर जो उनके घर के काम करने वाले चोर हमेशा जोर से ही चिल्लाता है। आप बार बार अपर्णा पे शक कर रहे हैं, उसके भाई पे शक कर रहे हैं। ये भी तो हो सकता है समाजवादी पार्टी का भी कोई नेता खेल करवाया हो। नहीं देखिए, आंख बंद करके मत देखा, समाजवादी पार्टी का नेता कोई वहाँ आता ही जाता नहीं था। सबसे पहले बात तो आप जाइए, मरवाने वाला मारता नहीं है, वो किसी और से मरवाता है, किसी और से, चाहे किसी से भी मरवाए, किसी से भी मारे, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे जब जाता है ना घर में, वहाँ पे बहुत बढ़िया से जांच इंक्वायरी होता, कौन आया, कहाँ से आया, कोई सामान भी आता ना तो बहुत अच्छी तरीक़ा से चेक किया जाता है, ये सामान क्या है, कौन भेजा, कहाँ से आया, किस तरीक़े से आया, तो सब कुछ जांच पड़ताल होता। और जहाँ तक के बात कर रहे हैं ना, अखिलेश यादव कर रहे हैं, अखिलेश यादव कुछ नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव अपने भाई का जिस तरीके से उनका मौत हुआ उसको न्याय दिलाने वाला बात कर रहे हैं, इसलिए इस तरीके से कर रहे हैं। बात बताइए, इकरा हसन के साथ जब कल बदतमीजी होती है तब तो दर्द होता है आपको, अपर्णा जी के साथ जब हो रहा तो तकलीफ क्यों नहीं है? वो महिला नहीं है क्या? नहीं, देखिए, ये इकरा हसन जी का जो बात कर रहे हैं ना आप, इकरा हसन जी का दर्द मुझे नहीं, जो वो महिला बेचारी, बुजुर्ग महिला, उस महिला का दर्द है। और इकरा हसन को तो सलाम करना चाहिए कि वो महिला होकर उस महिला का किस तरीका से उसके साथ देने के लिए रात तक, कितना लेट तक उन्होंने उसके पीछे पीछे पड़ी रही। ठीक है, इकरा हसन अपर्णा जी के घर क्यों नहीं गए? अपर्णा जी से मिलने क्यों नहीं गए? क्या उनका तकलीफ नहीं था? वो महिला नहीं है? या फिर उनका गुनाह ये है कि वो बीजेपी की नेता? नहीं, देखिए, गुनाह बीजेपी की नेता और इकरा हसन कहाँ मिला रही है बीजेपी और कहाँ आप समाजवादी? नहीं गए राहुल गांधी, क्यों नहीं गया पर इकरा हसन? नहीं, मैं पूछना, कोई भी नहीं, सिर्फ राजनीति करना था। सहारनपुर में तो चले गए, परिवार के लोग गए, परिवार के अलावा कोई नहीं गया। हम बता रहे हैं आप। बाबा रामदेव गए? बाबा रामदेव क्यों किए जाके वहाँ गए? वो अस्थिया में गए? वो सुनिए ना, किसके, सुनिए ना, बता रहे बाबा रामदेव क्यों गए, किसके हैं वो बाबा रामदेव? मालूम है बाबा रामदेव बीजेपी के हैं, बीजेपी योगी आदित्यनाथ के हैं। अरे तो वो लोग बीजेपी के हैं, बीजेपी के परिवार। देखिए, आप यही चीज तो ना समझ नहीं पा रहे, समझिए इसको कि हाँ, यहाँ पे क्या हुआ, 2 रास्ता बना है, एक बीजेपी एक समाजवादी। वहाँ पे सारे समाजवादी जो गए, घर परिवार के लोग गए, उसका ले पाएंगी क्या? उनकी जांच करवा पाएंगे क्या? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर शिकायत दर्ज करेंगे क्या? वो थाने में जाकर सीएम योगी आदित्यनाथ के बदौलत क्या वाकई में उन रंगदारों को पकड़ पाएंगी जिन्होंने 4 करोड़ की फिरौती मांगी? और उन्होंने ये भी कहा कि हम पॉस्को एक्ट के माध्यम से इनको फंसा देंगे। अगर इसकी जांच नहीं होती है तो ये नाइंसाफ़ी है। अगर इसका जो आरोपी है वो अगर पकड़ा नहीं जाता है तो ये बेईमानी है। बेईमानी उनकी ज़िंदगी से है, बेईमानी उनके रूह से है, बेईमानी उनके तरहबी से है, क्योंकि अभी वो बचा हुआ है। हम इतना तो दर्शकों नहीं जानते हैं रीति रिवाज के बारे में, लेकिन इतना तो ज़रूर जानते हैं कि किसी का पति जाता है तो ज़िंदगी में कमियां क्या होती हैं, उनकी गैर मौजूदगी का एहसास क्या होता है। ये वो तमाम लोग जाते हैं जो जोड़े में बंधे हुए होते हैं। वो जानते हैं कि उसकी किसी की कमी का जो खौल है वो आखिर कितना गहरा और सदमा में होता है। तो अपर्णा यादव जी को अब थोड़ा सा हिम्मत कर, बतौर पत्नी, बतौर बीजेपी के नेता, बतौर अखिलेश यादव और योगी जी के रिश्तेदार होने के नाते उनको अब इस बात की जांच तो करानी ही चाहिए कि जो रंगदार फिरौती मांग रहा था वो आखिर कौन था, मेल करने वाला कौन था, और उनके खिलाफ तो शिकायत दर्ज की गई थी, तो आखिर उसको पर्दे के पीछे में क्यों डाल दिया गया?
क्या ये जिंदगियां जो गई हैं, ये जो मौतें हुई हैं, ये निधन जो हुआ है, क्या संपत्ति के लालच के चक्कर में तो नहीं हुआ? ये करोड़ों करोड़ों के घपलेबाजी और घोटाले और धांधली की वजह से तो नहीं हुआ? अगर ऐसा है तो फिर ये जांच का विषय है और ये कोई और नहीं कर सकता। ये सिर्फ अपर्णा यादव जी ही कर सकती हैं, अपने खातिर, अपने बच्चों के खातिर। और तभी वो गैंग पकड़ा जाएगा, वो मास्टरमाइंड पकड़ा जाएगा, वो धोखेबाज पकड़ा जाएगा जो प्रतीक यादव को मारना चाहता था, जो उनसे पैसा लेना चाहता था, जो वसूली करना चाहता था, जो रंगदारी करना चाहता था, और जो कह रहा था कि अब हम पॉस्को एक्ट में फंसा देंगे। फिर उसको किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ये काम कौन करेगा? एक तो अपर्णा जी को ही करना चाहिए, शिकायतें दर्ज करवाना चाहिए और मदद लेना चाहिए सीएम योगी आदित्यनाथ से और उनकी पुलिस से, और मदद लेना चाहिए अखिलेश यादव से, डिम्पल भाभी और चचा शिवपाल से लेनी चाहिए, और समाजवादी पार्टी के तमाम उन नेता सांसदों से लेना चाहिए जो उनको मदद कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखिए इस सच्चाई नहीं आएगी ना, तो आए दिन हमारा अब देखते हैं कि किसी को भी कोई धमकी दे रहा है, सलमान खान को उड़ाने की धमकी दे रहा, कोई शाहरुख खान को धमकी दे रहा, सीएम योगी आदित्यनाथ को भी कोई धमकी दे रहा। तो फिर ऐसे में अगर वो गैंग नहीं पकड़ा जाएगा, साइबर क्राइम का मदद नहीं लिया जाएगा, तो फिर हम और आप जानते हैं कि ये कानून को कमज़ोर करने वाले लोग किसी की जान को आसानी से ले लेंगे।